बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअज़मन निकाहि बरकह ऐसरहु मऊनह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा बेहतरीन बाबरकत निकाह वो है, शादी वो है जिसके अंदर ख़र्चा कम हो। तो रसूमात से परहेज़ करनी चाहिए। और आजकल बहुत से रसूमात हमारे शादियों के अंदर हायल हो रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम नौजवान बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, इसलिए उससे इज्तिनाब किया जाए। एक उनमें से ये भी मसला है कि बेटी को जहेज़ दिया जाता है और फिर उसके अंदर भी बहुत सी रसूमात आ चुकी हैं। बेटी को जहेज़ देना क्या ये सुन्नत नबवी है? हाँ बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटियों को जहेज़ दिया था, लेकिन उस जहेज़ को देखकर हम अपने जहेज़ को भी देखें और फिर मुआशरती ख़राबियों पर भी थोड़ी सी नज़र डालें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी लख्त जिगर फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जो जहेज़ दिया था, उसकी तफसील ये है कि 2 चकियाँ और 2 मशकीज़ें और इसी तरह एक गद्दा जो खजूर की छालों से भरा हुआ, और इसी तरह एक चादर दी थी जो उंगलियों पर गिनने के बराबर है। यानी अपने हालत के एतबार से अगर गरीब है तो फिर उस एतबार से, अगर अमीर है तो फिर उस एतबार से, लेकिन ज़्यादा इतना न दिया जाए। और फिर उसकी तशहीर भी की जाती है कि हमने इतना दिया है, ये दिया है, कार दी है, बंगला दिया है, पैसा दिया है। तो फिर गरीब मिस्कीन जो औरतें हैं वो बेचारी शिकस्ता दिल होकर फिर उसके निकाह भी नहीं होती है, और लोग भी, जवान भी कहते हैं कि हमें वो मिले जिसके साथ जहेज़ बहुत ज़्यादा हो। तो ये मुआशरती ख़राबियाँ हो रही हैं। और इसी तरह ये भी हमारे मुआशरे में ख़राबियाँ कि मेहंदी की रस्में होती हैं, और इसी तरह कई रसूमात में हम बटे हुए दीन पर चल रहे हैं। अगर इस नमूने पर हम चलें तो हमारी नाकामी हमें मुक़द्दर होगी और हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। अल्लाह ताला